नमस्कार, मेरा नाम पूजा गुप्ता है। मैं बीएमएस द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज मेरा विषय है सामान्य विशेष सिद्धांत। इस सिद्धांत का वर्णन चरक पूर्वार्ध के सूत्र स्थान दीर्घ जीविते अध्याय में किया गया है। इसका षट पदार्थ के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ सामान्य से तात्पर्य है वृद्धि तथा ह्रास से तात्पर्य है कम होना। सामान्य विशेष सिद्धांत सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति रूपे अस्य तु, अर्थात सर्वदा सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य होता है तथा ह्रास करने वाला विशेष होता है। आयुर्वेद शास्त्र में इन दोनों की प्रवृत्ति की जाती है। जब शरीर में कोई दोष धातु की कमी हो जाती है तब सामान्य चिकित्सा से उनकी वृद्धि की जाती है तथा जब शरीर में किसी दोष धातु की वृद्धि हो जाती है तब विशेष चिकित्सा से उनकी कमी की जाती है। सामान्य तीन प्रकार का होता है: द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य तथा विशेष भी तीन प्रकार का होता है: द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम, यहाँ द्रव्य सामान्य की अभिव्यक्ति की गई है। ह्रास हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति रूपे अस्य तु, यहाँ द्रव्य विशेष की अभिव्यक्ति की गई है। सामान्यम एकत्व कर्म विशेषस्तु पृथक्कृत, यहाँ गुण सामान्य तथा गुण विशेष की अभिव्यक्ति की गई है। तुल्यार्था ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्य, यहाँ कर्म सामान्य तथा कर्म विशेष की अभिव्यक्ति की गई है। अर्थात एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला सामान्य होता है और विपरीत बुद्धि को उत्पन्न करने वाला विशेष होता है। जो तुल्य अर्थ को बताता है वह सामान्य है और जो इसके विपरीत अर्थ को बतलाता है वह विशेष है। हम सामान्य के प्रकारों को देखते हैं। सबसे पहले आता है द्रव्य सामान्य। द्रव्य सामान्य के अंतर्गत यह बताया गया है कि जिन द्रव्यों के सेवन से वृद्धि होती है वह लेना चाहिए। जैसे मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है। जीव रक्त के अधिक निकल जाने पर रक्तपान कराना चाहिए। गुण सामान्य। गुण सामान्य में यह बताया गया है कि जिन गुणों के सेवन से वृद्धि होती है वह लेना चाहिए। जैसे दूध एवं घी खाने से शुक्र की वृद्धि होती है, क्योंकि दूध एवं घी में स्निग्धता, शीतलता जैसे गुण पाए जाते हैं जो शुक्रवर्धक होते हैं। कर्म सामान्य। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि सामान्य कर्मों को करने से भी वृद्धि की जा सकती है। जैसे वायु का कर्म होता है चलना, अतः दौड़ने से वायु वृद्धि होती है, तथा कफ का कार्य होता है स्थिरता उत्पन्न करना, अथवा सोने से कफ की वृद्धि होती है। अब हम विशेष के प्रकारों को जानते हैं। सबसे पहले आता है द्रव्य विशेष। द्रव्य विशेष के अंतर्गत यह है कि अस्थि मांस से भिन्न होता है। मांस की वृद्धि हो जाने पर अस्थि का प्रयोग हानिकारक होता है, अतः स्थूल शरीर वाले मनुष्य के मांस को कम करने के लिए जौनहरी, बाजरा आदि का प्रयोग किया जाता है। गुण विशेष। गुण विशेष में है कि वायु रूक्ष, लघु, शीत होती है तथा तैल स्निग्ध, गुरु एवं उष्ण होता है, अतः तैल के सेवन से वायु का ह्रास होता है। तीसरा है कर्म विशेष। वायु जल होती है तथा बैठना, सोना यह कफ उत्पन्न करने वाले होते हैं। बैठने सोने से वायु का नाश होता है तथा दौड़ना, तैरना इनसे कफ का नाश होता है। दोनों कार्य आयुर्वेद को करना इष्ट है, क्योंकि रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता, अर्थात दोषों का विषमता ही रोग है और दोषों की सम अवस्था ही निरोगता का लक्षण है। दोष जब अपनी मात्रा से कम हो जाते हैं तो सामान्य, द्रव्य, गुण, कर्म के द्वारा इनकी वृद्धि की जाती है, और जब ये दोष अपनी मात्रा से अधिक बढ़ जाते हैं तो विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म के द्वारा ह्रास कर इनको साम्य अवस्था में लाया जाता है। धन्यवाद।